नमस्कार साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ आपकी बात में आज हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान, एक लेखक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया है। वह अनुरागी, आपका स्वागत है इस चैनल में। सोनिया जी धन्यवाद। मैं पॉजिटिव न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया कि मैं अपनी बात सहारनपुर तक रख सकूं और अपनी बात पहुंचा सकूं। और मैं तो एक अदना सा कलमकार हूं, शब्दों के बागानों से फूलों को चुनता हूं और फिर अपने कार्य कौशल बोध से उन शब्दों को एक एक करके बुनता हूं। मैं तो एक अदना सा कलमकार हूं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने तो इसकी शुरुआत ही बहुत अच्छी कविता से करी है। अनुरागी जी, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपका नाम अनुरागी कैसे हुआ? सोनिया जी, ये एक छोटी सी एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनुरागी नाम है ये आपका मेरा एक उपनाम है और इसको उर्दू में तखल्लुस बोलते हैं। तो बहुत से शायर या साहित्यकार अपना एक छोटा नाम रख लेते हैं ताकि उनको इसी नाम से जाना जाए। तो मुझे ये अनुरागी नाम शुरू से ही बहुत पसंद था क्योंकि मैं अपने ही अनुराग में खोया रहता हूँ और डूबा रहता हूँ। मेरा लेखनी से बहुत मोहब्बत है, इश्क है, तो इसीलिए मैंने अपना नाम अनुरागी रखा। आपको लेखनी से जो मोहब्बत है, जो आपको इश्क है, वो आपकी हर कविता, हर लेखनी में झलकता है। बहुत अच्छा सा लगता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपने इसकी शुरुआत कब और किस उम्र में और कैसे करी थी? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है और मैं इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दूंगा कि जब मैं छोटा था तो इस शहर में रहने की बड़ी कोशिश किया करता था और इस शहर से मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए लिखता भी इसी के लिए था। तो मैंने जो पहला शेर लिखा था अपना, कुछ शेर कह लीजिए या चार मिसरे बोल लीजिए कि सहारनपुर बेबस हो गया हूँ तेरे प्यार में, सहारनपुर बेबस हो गया हूँ तेरे प्यार में, महबूबा से ज़्यादा सुख मिलता है तेरे दुलार में, और यूं ही नहीं मेरी हसरतों का सैलाब उमड़ा है, असीम सुख मिलता है तेरे अहले दीदार में, असीम सुख मिलता है तेरे अहले दीदार में। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही अच्छी कविताएं हैं आपकी। आप मुझे ये बताइए कि इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली थी? परिवार के अंदर कोई भी ना तो साहित्यकार था और ना ही कोई कविता प्रेमी। मुझे बचपन से शौक़ था, जब मेरी अम्मा जो बचपन में कुछ भजन लिखा करती थी या जब वो कहीं जाया करती थी तो भजन सुनाया करती थी। गांव से बिलोंग करता हूँ, कलसिया का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पर हमारे यहाँ से शाकुम्भरी देवी बहुत नज़दीक ही पड़ता है, लगभग 16 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ एक प्रथा है कि जब भी शाकुम्भरी देवी जाना होता है तो सभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सब इकट्ठे होकर जाते हैं। तो जब दादी जी जाया करती थी तो वो अपनी डायरी साथ लेकर जाया करती थी, तो उसमें उनके वो चुनिंदा भजन थे जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो एक बार ऐसे ही मैंने चोरी से उनकी डायरी चुरा ली और वो डायरी मैंने जब चुराई तो उसमें मैंने कुछ अपने शब्दों से कुछ अपनी कविता लिख दी। और जब एक बार हम फिर शाकुम्भरी देवी सब गए, तो जब शाकुम्भरी देवी गए तो उस ट्रैक्टर ट्रॉली में दादी जी ने वो वाला भजन जब सबके सामने सुनाना शुरू किया तो सब उसी धुन में रम गए और उसी के साथ फिर मेरी ये शुरुआत हुई कि मैं लेखनी की तरफ, जब मेरी वाहवाही हुई तो मैं उसी की तरफ पढ़ता चला गया। मतलब आपकी प्रेरणा का स्रोत आपकी दादी माँ है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। अच्छा, एक कविता और हो जाए? जी बिल्कुल। मैं अपने अभी पिछले साल मेरे फादर एक्सपायर हुए हैं, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी प्रेरणा थी और अभी भी है। पर जो भी कुछ लिखता हूँ शायद अपने माँ बाप से प्रेरित होकर ही लिखता हूँ। तो ना ही दादी नानी रही सर पर मेरे विपुल, ना ही दादी नानी रही सर पर मेरे विपुल, ना ही घर पर पिता का साया रहा है, बिलखती सिसकती रही माँ जिंदगी भर, उसका भी कर्ज ता उम्र बकाया रहा है, उसका भी कर्ज ता उम्र बकाया रहा है। बहुत ही मार्मिक थी ये कविता, जिसे सुन के एक अंदर से भी हम लोगों को अजीब सा लगा है कि आपके साथ बहुत ही वो हुआ है, बहुत ही जल्दी फादर का साया आपके सर से उठ गया है। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं पॉजिटिव न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि आपको जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है उस क्षेत्र में आपको अपनी ऊंचाइयां खुद तय करनी होंगी कि आपको कहां तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे, कोई साथ देने नहीं आएगा,
क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग अपना पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कहीं ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सहारनपुर के प्रति जो आपका प्यार है वो झलकता है आपकी कविताओं से, आपकी लेखनियों से। अभी आपने पीछे भी एक न्यूज़पेपर में लेखनी लिखी थी पति पत्नी के संबंधों के ऊपर, बड़ा प्रेरणादायक था वो, आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? मैम, मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपनी कविताओं के माध्यम से, क्योंकि मैं गद्य और पद्य दोनों में लिखता हूँ, तो मैं यही कोशिश रहती है मेरी कि मैं अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दे सकूँ और उन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को उठा सकूँ जिनकी आज आवश्यकता हो चुकी है, कि शायद लोग भूल चुके हैं कि हमें किस दिशा में जाना है और हमें अपने समाज के हितों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ। ये सब कविताएं और ये सब जो जितना भी कंटेंट होता है मुझे इसी समाज से सीखने के लिए मिलता है, और मैं तो एक अदना सा कलमकार हूँ, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बहुत से न्यूज़पेपर में आपकी लेखनी पढ़ी हैं, बहुत ही अच्छी लगी हैं, जिसमें बहुत से रिश्तों के बारे में भी आपने बखान किया गया है। इससे हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिलता है। तुझसे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा सहारनपुर। तुझसे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा सहारनपुर। सहारनपुर से जो ये प्यार है वो मुझे लगता है कि एक अजीब ही रिश्ता है मेरा इस शहर के साथ में। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैं सहारनपुर वापस आया और चाहा कि मैं अपना करियर यहीं पर सेट करूं, कि मैं तुझसे बेहतर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा सहारनपुर। मेरे अकेलेपन में तो मेरा काफ़िला बनकर चलता है, तेरे तसव्वुर में ही तो मेरा दिन ढलता है, और तू बिल्कुल मेरी माँ जैसा है जिसकी आंखों में मेरा कल पलता है, जिसकी आंखों में मेरा कल पलता है। तो इस शहर से बस यही मोहब्बत है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी शहर में बिताऊँ और अपनों के बीच रहूँ, और यही मेरी कामना भी है। बहुत अच्छी सोच है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति। बहुत अच्छा लगा ऐसे युवा कवि से मिल करके। आज आपकी बात आज हम यही समाप्त करते हैं। आज हमने आपको एक युवा से मिलवाया, युवा कवि से, और मैं आप सबसे कहूँगी कि अगर आपका कोई जानकार हो, कोई साहित्यकार हो, कोई लेखक हो, कोई कवि हो जो आपकी जानकारी में हो, तो कृपया करके आप हमें इनबॉक्स में बताएं, और हम हर हफ्ते एक नई व्यक्तित्व के साथ आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार साथियों।